वंस अगेन एक बार फिर हमारे YouTube और हमारी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो टॉपिक था नरेशन, उसका पार्ट 2 आज दोबारा हमने इसको स्टार्ट किया है और कक्षा 10th के लिए टॉपिक था। हमने बात की थी कि ये टॉपिक 4 नंबर का है और उसका पार्ट 2 आज हुआ है। कल हमारा इसमें हमने 3 नियम किए थे और पहला नियम हमने क्या किया था कल, थोड़ा सा इसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक था वो था, पहला जो नियम इसका रूल्स थे, हमने कल बात की थी कि इसके 5 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 5 रूल में सबसे पहले हमने बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब की, वर्ब में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन, ये पहले हमने टॉपिक में बात की थी। ये हमारा पहला नियम था। और नियम नंबर 2 हमने बात की थी कंजक्शन की, कंजक्शन की बात की थी और कंजक्शन हमने इसमें लिया था। और तीसरा जो टॉपिक था हमारा रूल्स इसमें था वो कौन सा? तीसरा जो टॉपिक था हमारा, जैसे कि हम सेंटेंस ही देख लेते हैं। राम said to me, I am a student। ये जैसे मान लीजिए टॉपिक है, ये इन्वर्टेड कोमा हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले पार्ट में हमने बात की थी वर्ब की और वर्ब के बाद हमने लिया था यहाँ पे कंजक्शन और कंजक्शन के बाद हमने क्या लिया? प्रोनाउन। तो तीसरा जो हमारे लिए कल जो रूल बात की थी, प्रोनाउन की बात की थी, इसी को हमने कंप्लीट करना है और ये हमारा कंप्लीट होगा। आज हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे और कुछ नियम और होंगे जो हम उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो गौर से देख लेना। इसमें कंजक्शन की बात करूं तो मैं कंजक्शन के लिए हमने दैट का प्रयोग किया था सिंपल सेंटेंस के लिए, और रिपोर्टिंग वर्ब में हमने अगर से हो, रिपोर्टिंग वर्ब में से हो तो से का से, और अगर सेज हो तो क्या करेंगे उसमें? सेज। और अगर सेज टू हो तो क्या करेंगे? टेल्स। ओके। और उसके अलावा भी बात की थी, जैसे कि मान लीजिएगा पास्ट में सेकंड फॉर्म सैड हो तो सैड का सैड होगा, और अगर सैड टू हो तो उसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। यहां तक हमने कल बात की थी, ये बात कर चुके हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर ले। से का से, सेज का से, सेज टू को टेल, सैड का सैड, सैड टू को टोल्ड में। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था। और कंजक्शन साधारण वाक्यों में किसको जोड़ेंगे? दैट से। और कल बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को किससे जोड़ोगे? इफ से। किससे जोड़ेंगे हम? इफ से। किसको जोड़ेंगे? एच वाले वाक्यों को। और WH वर्ड वाले वाक्यों को किससे जोड़ेंगे? WH वर्ड से जोड़ेंगे। यहां तक हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे, देखें प्रोनाउन में क्या क्या परिवर्तन होगा, हम इस क्लास में डालते हैं। देखो, प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, ये हमारा तीसरा नियम है और इस तीसरे नियम की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रोनाउन में जो आप इस प्रकार से याद रखें कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे पास में इस प्रकार से याद रखें, सन बटा 1 2 3 से आप याद रखें। मतलब फर्स्ट जो पर्सन होगा वो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन को हम क्या रखेंगे? नो चेंज। तो एक सारणी बनेगी, सभी विद्यार्थी एक सारणी बना लें, और जिसको सारणी अच्छे ढंग से याद होगी मैं इसको यहां बना देता हूं। वो प्रोनाउन का ही खेल है जो बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है इस टॉपिक को। तो आप इसको जरूर याद रखें। इसको 3 पार्ट में हम बांट लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो देखिए, ये तो कौन सा हो गया? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। ये कौन सा हो गया? सेकंड पर्सन।
और ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा, इसको यहां से मिटा देता हूं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और ये सूत्र है मैंने लिखा है सन बटा 123 1 2 3। ठीक है, अब इसको कोर्स देखें। अगर ये याद हो गया तो मान लीजिएगा कि हमारे ऊपर जो नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा क्या, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। क्या आ जाएगा सेकंड पर्सन में, यू, योर और यू। ठीक है, सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन इसमें मौजूद होता नहीं, उसके बारे में बात करते हैं, सी, हर, हर, सी, हर, सी, हर, हर, ही, हिज और हिम। बहुवचन होगा तो दे, दियर और एक क्या हो जाएगा, देम। दे, दियर और देम। और इट भी इसमें हम ऐड कर लेंगे, इट को भी यहां से। तो आप थोड़ा सारणी बड़ी बना के रखें ताकि कॉलम आपके पास हो, मिटाने के लिए आपके पास इस प्रकार से ना हो। इट, इट्स और एक क्या करेंगे दोबारा इसका इट, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। और एनी, नेम, और किसी आदमी का नाम भी किस में आता है, थर्ड पर्सन में ही आ जाता है। तो गौर से देखें आप कैसे बदलेंगे हम इसको, गौर से देखें। इसको बदलेंगे हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को क्या रखेंगे, नो चेंज। ठीक है, आप इसको देख लें और देखें। ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये आई, माई, मी, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जितने भी हैं ये सभी क्या है, इसके पॉजेसिव केस में आते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। देखिए अब आप इसमें, ये इसका जो पार्ट है वो कौन सा है, ये इसका पार्ट है जो सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सारी पट्टी किस में आ जाएगी, पॉजेसिव केस में। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। ये सभी के सभी किस में हो जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें हो गया। अब आगे देखिए फर्स्ट पर्सन। अब बदलेगी कैसे, देखो यहां पर देखो सभी दिख दिए मैंने। ये हमारा किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये क्या रहेंगे, नो चेंज। क्या रहेंगे, नो चेंज। तो ऐसे देखो सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसको आप याद रखेंगे, आगे हम अपने नियम में अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको जल्दी जल्दी पॉज करके रिवीजन जरूर कर ले, इसका ढंग से अच्छी तरीके से इसको देख लें। क्योंकि अगर ये सारा नहीं याद है तो मान लीजिएगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपने कवर कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब तीसरे परिवर्तन के बाद में हमारा परिवर्तन आता है परिवर्तन नंबर 4। तो कह सकते हैं हम कि रूल नंबर हमारा 4 है। 5 अगर नियम याद होंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है। नियम नंबर 4 किसमें है, टेंस में परिवर्तन। टेंस में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो सबसे पहले टेंस में परिवर्तन की बात करते हैं हम। टेंस में परिवर्तन नियम नंबर 8, इसके 2 रूल होंगे। देखो टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी को पता है। लेकिन यदि देखो इसका रूल किस प्रकार से लिखेंगे, लिखते रहना, पॉज करके वीडियो को लिखते रहना, क्योंकि लिखने से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। बार बार पढ़ोगे तब तक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तुम्हारी स्कूलों में, तब आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तब उस समय आपको लिखने की कम आवश्यकता होगी, समझने की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो देखिए कौन सा नियम है पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट
प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे रखा हो, ढंग से लिख लें इसको, दे रखा हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच, थोड़ा ढंग से देख लेना इसको, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीन टेंसों में से दो टेंस तो यहां आ गई, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप कह रहे हो साहब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे आएगा, इसके हम बात करेंगे। देखिए सेंटेंस में मैं आपको देके समझाऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे रखा हो तो, कौन कौन सा, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आएगा टेंस, किस में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नोट कर ले अच्छे ढंग से इसको, आधा नियम तो यही क्लियर होगा ये। अब कैसे होगा देखो, मैं देता हूं उदाहरण, राम सेज, राम कहता है, राम सेज, राम कहता है, सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। जैसे ये एक सेंटेंस है, ये बात किसने कही है, राम ने कही है, क्या कही है, सी इज माई सिस्टर। अब देखिए ये क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है ये, एस या ईएस। अब आप सबको पता लग गया होगा किस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, वो एक ही टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां देखो ये कौन से वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कौन सा है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे पहचान करोगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो कोमा के बाहर का होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो मैंने ये तो लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस कौन नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो आ गया प्रेजेंट। इसका मतलब यहाँ के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। कैसे बनेगा फिर ये, देखो कैसे बनेगा, राम का तो क्या हो जाएगा, राम, सेज का मैंने भी बताया था, एज इट आप उतारना है, सेज। दोनों वाक्य को इनको हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, कंजक्शन के रूप में, दैट। ये सी क्या है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भी आपको प्रोनाउन की सारणी में कि सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमेशा क्या रहता है, नो चेंज। अब देखिए ये क्या है, ये है इज, और यहाँ आ गया क्या, एस या ईएस, तो इधर के टेंस में चेंज नहीं होगा, तो सी का सी, इज का इज। अब ये कौन क्या है, ये माई, और माई क्या है, माई फर्स्ट पर्सन का है। अब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये यहाँ आकर के चेंज होगा। और यहाँ कौन है, राम, राम है लड़का, और लड़के का रूप होता है ही, लड़के का रूप क्या होता है, ही। तो यहाँ पर आई का कौन सा है, दूसरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिज, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टर। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, इन्वर्टेड कोमा, और इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई समझ में, ये नियम हो गया आपका पहला। इसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे नियम करेंगे हम, अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। आगे सेंटेंस चलते रहेंगे, आगे हम बढ़ते रहेंगे। अच्छा ये तो हो गया इसका पहला नियम, मैंने बताया था दो नियम इसमें केवल मात्रा आएंगे, तो क्या नियम रह गया, और दूसरा देखिए, ये हो गया पहला, कौन सा टेंस आ गई, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो दूसरा जो पार्ट रह गया केवल एक ही टेंस का रहा है, और वो टेंस कौन सा है, पास्ट। तो क्या होगा देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा हो तो पास्ट टेंस दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, वो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन,
निम्न परिवर्तन होंगे, अर्थात इसमें परिवर्तन अब होगा ही होगा, एक अपवाद है इसका भी, और वो आगे हम उसकी भी बात कर लेंगे। निम्न परिवर्तन हो, देखो रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस दे रखा हो, पास्ट, तो परिवर्तन होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके और इन दोनों नियमों को अच्छे ढंग से पढ़ लें, क्योंकि तीनों टेंस यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और ये कैसे परिवर्तन होंगे मैं आपको 2 मिनट में, बहुत इजी है ये, मैं आपको भी समझा देता हूं इसमें कि टेंस में किस प्रकार का और परिवर्तन होगा। देखिए टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। अब प्रेजेंट वाला तो लिखना ही नहीं है, फ्यूचर वाला लिखना ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो परिवर्तन होगा ही नहीं, तो ऐसे ऐसे बनाना है। परिवर्तन कहाँ होगा, पास्ट में। तो देखिए पास्ट के अनुसार, पास्ट के अनुसार, पास्ट के अनुसार, पास्ट के अनुसार क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए पास्ट के अनुसार कैसे परिवर्तन होगा। पास्ट के अनुसार परिवर्तन में देखो सबसे पहले तो यहां दे देते हैं हम 3 टेंस हैं, तो पहला हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो इधर मैं लिख देता हूं पास्ट, ठीक है। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसके साथ ऐसे यस हो या फिर डू हो या फिर क्या हो, डज हो, देख ले गौर से देखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ऐसे यस हो सकता है, डू डज भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, पास्ट में बदलेंगे इसको, और पास्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो फर्स्ट फॉर्म को तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को तो बना देंगे सेकंड फॉर्म, हो गया भाई, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। और ये क्या है, डू और डज, इसको क्या बना देंगे, डिड, बस सीधा है, सबसे सीधा नियम यही है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, डू डज को डिड में। अच्छा डिड के साथ क्या आता है, डिड के साथ आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए इसको, बहुत कंफ्यूजन कर देती है, सोचते हैं पास्ट में है सेकंड आएगी, नहीं आती, लेकिन डिड के साथ में। अच्छा इनके साथ में भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये तो है ही प्रेजेंट का वैसे भी। दूसरा इज, एम, आर, प्रेजेंट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, तो इसका पहला है ये और इसका दूसरा है ये। तो पास्ट कंटिन्यूस क्या जाएगा, वॉज, और या फिर क्या करेंगे हम उसमें वर, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, डू डज को डिड में। तीसरा हैज दे दे, हैव दे दे, प्लस उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना इसको, छोटी छोटी बातें तो निकल के आती हैं, उनको हमें जरूर देखना होता है। हैज हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। देखें तीसरा हम क्या कर देंगे इसका, हैड, तो हैज हैव हैड, और ये जो थर्ड फॉर्म है ये ऐसे कैसे जाएगी, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक टेंस में मात्र कितनी फॉर्म होती है, कितने भाग होते हैं, 4। तो देखिए ये हो गया हैज बीन, या फिर क्या आएगा, हैव बीन, किस में बदलेंगे इसको, देखो हैज हैव था तो हैड लगा दिया, हैज बीन है तो हम भी हैड बीन लगा देंगे, किस में लगा देंगे इसको, हैड बीन में। ये आपका टेंस का फॉर्मूला हो गया, देख लेना जैसे इसको गौर से, स्क्रीनशॉट ले ले, याद कर ले, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह ग्रामर में काम आएगा, और टेंस तो ग्रामर ही के अनुसार ही चलते हैं, आपको पता है, बिना टेंस के ग्रामर होगी ही नहीं। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप करेक्ट फॉर्म भरोगे, 4 नंबर का टॉपिक है 10th कक्षा के लिए, तब भी वो इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का टॉपिक ये है तब भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर का एक्टिव स्पेसिफाइज हम पढ़ेंगे भी, उसके बाद में भी वो 2 नंबर का है, तो 4 4 8 2 10 नंबर के टॉपिक इसी टेंसों से क्लियर होंगे। तो इसको गौर से ढंग से अच्छे तरीके से याद करना। ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है, इंडेफिनेट इसको कहेंगे हम,
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो क्या समझे इसे? पीएस पीएस कहने वाला पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, पीपीसी तो इधर भी पीपीसी आएगा। कहने का मतलब क्रॉस नहीं करना इनको कि आगे बदला दिया, इसको आगे ऊपर चढ़ा दिया, ये आगे नीचे चले गए, नहीं, सीधे बिल्कुल ये सेम ऐसे, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट के रूप में ये परिवर्तन इनका होगा। ठीक है, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट के अनुसार हम इसको परिवर्तन कर देंगे। आगे देखिए इसको, तो ये तो हो गया कौन सा आपका प्रेजेंट आए तो पास्ट पे बदला देंगे। अच्छा, प्रेजेंट ना दे करके अगर पेपर के अंदर पास्ट ही दे दिया तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ट्रिक से याद रखेंगे इसको हम। देखो मैं इसमें मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 1 2 3 4 हो गया, आपको दिख रहा है। तो प्रेजेंट आया, पास्ट में बनाना है, और पास्ट ही आ गया तो क्या करेंगे? देखो ये 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, 4 मित्र हैं, एक दूसरे का अपने से झगड़ा हो गया। कहानी के हिसाब से याद रखना, 4 मित्र हैं, 1 2 3 4, बहुत ही गहरी दोस्ती है। अब हो गई एक दूसरे से इनकी लड़ाई, तो एक दूसरे के ये घर पे जाते नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाते। ऐसे छोटी स्टोरी से याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये एक दूसरे के नहीं जाते तो फिर लगा दीजिए निशान, कैसे जाते? जैसे मान लीजिए पहले वाला दूसरे के पास नहीं जाता तो किसके पास जाता है? तीसरे के पास में। अच्छा, ये इसके पास नहीं गया तो ये किसके पास जाता है? चौथे वाले के पास में। तो 4 मित्र हैं, 1 2 3 4, आपस में हो गया झगड़ा, घनिष्ठ मित्र थे तो एक दूसरे के नहीं जा रहे, ये इसके नहीं जा रहा, पहले वाला दूसरे के नहीं जा रहा, तो तीसरे से संपर्क कर रहा है, इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, इसका इससे कांटेक्ट है, तो इसका इससे कांटेक्ट नहीं है, इससे कांटेक्ट है। तो क्या नियम निकल के आया? 1 का 3, 2 का 4। अच्छी ढंग से चलते फिरते घूमते बैठते आराम से इनको याद कर सकते हो तुम। 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4। कहने का मतलब अगर पेपर में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे या फिर डिड दिखाई दे तो आप उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और वॉज अथवा वर दिखाई दे तो आप उसको किस में बनाएंगे? हैड बीइंग में बना देंगे, सीधा सा। इसको तो यही से याद करना है, कहीं दूसरी लगाना ही नहीं है। प्रेजेंट पास्ट, पास्ट का पास्ट। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4। अच्छा, तो मैंने कह दिया भाई 1 को 3 में बदल देना, 2 को 4 में, और पेपर वाला अगर 3 और 4 ही दे दे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 4 दे रखा हो तो, दे रखा हो तो 3 4 का मतलब ये तीनों हेड वाले, हेड बीन, हेड और हेड बीन हो तो नो चेंज रहेगा, नो चेंज। क्या करना है? नो चेंज रखना है। मतलब हेड आए तो इनडायरेक्ट में भी हेड, और हेड भी ना आए तो इनडायरेक्ट में भी हेड भी नहीं करना है। ये आपका टेंस हो गया। प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को पास्ट में। अब आता है फ्यूचर। अब फ्यूचर में तो कुछ सहायक क्रियाएं हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। तो देखिएगा मॉडल के बारे में भी हम बात कर लेंगे, कौन कौन से मॉडल हैं जो एक दूसरे से चेंज होंगे और कौन कौन सी फ्यूचर की सहायक क्रियाएं हैं जो एक दूसरे से चेंज होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? विल की बात कर लेते हैं। विल को किस में बदलेंगे हम? वुड में। शैल को किस में बदलेंगे? शुड में। अच्छा, कैन को किस में? कुड में। और मे को किस में बदलेंगे? माइट में। बस हो गया। ये आपको टेंस में और मॉडल टाइप में दोनों मान लीजिए आप, फ्यूचर मान लीजिए आप, फ्यूचर मानोगे तो ये दोनों सहायक क्रिया जाएगी, और मॉडल मानोगे तो नीचे वाली सहायक क्रिया आ जाएगी, कैन और मे। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे और माइट, हम इनका इस प्रकार से प्रयोग कर लेंगे। और ये सारा परिवर्तन हो गया, ये आपका किसमें हो गया? टेंस में परिवर्तन हो गया। देख ले इसको, आप लिख ले आराम से, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको कॉपी में ढंग से उतार लें, और उसके बाद में या स्क्रीनशॉट लेकर के उतारते रहें, वीडियो स्किप ना करें। आगे हम पढ़ते हैं, हमारा लास्ट और फाइनल इसका जो रूल है वो है क्या? 5 वर्ग।
वो है एडवर्ब में परिवर्तन। एडवर्ब में परिवर्तन। अब देखिए एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब को हिंदी में बोलेंगे क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होती है? मतलब वे जो किसकी विशेषता बताती हैं, ये बताती है वर्ब की विशेषता बताती है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? वो बताती है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, और एडवर्ब बताती है वर्ब की विशेषता। मतलब किस प्रकार के, तो सब वर्ब तो एडवर्ब तो चेंज होंगी नहीं। जैसे आई एम गोइंग वेरी फास्ट, तो इसमें फास्ट जो वर्ड है, आई एम गोइंग वेरी फास्ट है, फास्ट है, ये सभी क्या है? एडवर्ब है। तो इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा? कुछ ही एडवर्ब्स हैं जिसको आपको परिवर्तन करना है। जैसे कौन कौन सी है? एक तो होगी दिस, किसमें बनाना है इसको? दैट में। दिस को दैट में, दीज को किसमें बनाना है? दोस में। किसमें? दोस। दिस, दैट, दीज, दोस। हेयर को किसमें बनाओगे? देयर में। नाउ, NOW, नाउ को किसमें बनाओगे? THEN, किसमें बनाओगे? THEN। याद रखना इसको, THEN नहीं, THAN। ये मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। इसका मतलब फिर तब होता है, ये कंपैरिजन के लिए काम में लेते हैं हम, और ये हमारे लिए टेंस में समय बताने के लिए काम आता है, तो ये काम में हमें नहीं लेना है। दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में। उसके बाद में है 10 में से कुछ अगो। अगो क्या जाएगा? एगो हो जाएगा बिफोर। इसमें जाएगा बिफोर। तो कितने हो गए? 5। एगो बिफोर हो गया। देखो और है टुडे। टुडे को किसमें? दैट डे। टुनाइट, टुनाइट किसमें आ जाएगा? दैट नाइट। दैट नाइट। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत मुश्किल से 10 हैं, और लेकिन आते रहते हैं एग्जाम में, बीच बीच में आप इनको लिख लें। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, फिर आ जाएगा अगो, उसको किसमें बना देंगे? बिफोर में। टुडे आ जाए तो उसको बनाएंगे दैट डे में। टुनाइट आ जाए तो किसमें बनाएंगे? दैट नाइट में उसको बदल देंगे। और है 4-5, मैं लिख देता हूं उनको, आप लिखते रहे, कॉपी में उतारते रहे। बिना उतारे याद होंगे नहीं, और बिना वीडियो से देखने से याद भी नहीं होते हैं। लिख के याद करोगे तो ज्यादा बेटर याद होंगे। देखिएगा और क्या हो जाएगा? यस्टरडे। और यस्टरडे को किसे बनाएंगे? द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे। अच्छा, प्रीवियस डे किसी को याद ना रहे तो इसको आप द डे बिफोर भी कर सकते हैं, द डे बिफोर भी कर सकते हैं, द अदर डे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई सी भी आप यूज में ले इसको। यस्टरडे को द प्रीवियस डे। अच्छा, एक और आता है टुमारो। TOMORROW। इस टुमारो क्या करेंगे हम? इसको बना देंगे द फॉलोइंग। FOLLOWING। फॉलोइंग डे में हम इसको चेंज कर देंगे। तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द फॉलोइंग। अच्छा, नेक्स्ट हो सकता है NEXT, तो उसको कर देंगे द फॉलोइंग, मात्र द फॉलोइंग। FOLLOWING। या फिर उल्टा हो सकता है, द फॉलोइंग आ जाए तो नेक्स्ट कर देना। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा और है इसमें, जैसे सो आ जाए तो सो को क्या करेंगे हम? सो आ जाए तो सो करेंगे 10, THUS। सो ऐसे याद रखें, सो को किसमें करेंगे? 10, ऐसे याद रखें। सो 100 वाला सो बोलना है, सो को किसमें? 10 वाला, इस ऐसे अच्छे ढंग से याद रह जाएगा। सो 10, नेक्स्ट द फॉलोइंग, या फॉलोइंग द नेक्स्ट, टुमारो द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, या इसको मैं यहां लिख देता हूं द डे बिफोर। इसका मतलब होता है एक दिन पहले वाला दिन, मतलब जो बीत गया है वो दिन। ठीक है, हम इसमें इस प्रकार से कर लेंगे। तो यह आपका लास्ट परिवर्तन है, एडवर्ब में परिवर्तन। अब इस परिवर्तन को हम लिख लेंगे। कितने परिवर्तन हो गए टोटल नंबर? संख्या में 5 परिवर्तन हो गए। और नरेशन जो स्पीच होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें मात्र कितने परिवर्तन होते हैं?
5 ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लें अच्छे ढंग से, मैं मिटा देता हूं यहां से। अब हम छोटी सी और आज के लिए बात करेंगे, वो हमारा है नेक्स्ट। हमारे अब चलेंगे उदाहरण, और केवल मात्र उदाहरण केवल समझना है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे ताकि आप आराम से उन क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक है, और उन क्वेश्चनों के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके लिए आज के लिए। राम says to me, Ram says to me, he is a honest boy. He is a honest boy. देखिए ढंग से, ये मैं अभी आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको 2 उदाहरण मैं करवाता हूं, उसके बाद 2 उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे, और नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राम सेज, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ढंग से देख ले, SVO बहुत काम आने वाले हैं ये, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है याद रखें, डायरेक्ट में सब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट में भी सेम ही होगा। राम का राम, मी का मी, कोई चेंज नहीं करना इनमें। ये क्या है सेज टू, तो किस में बना देंगे टेल्स में बना देंगे ना। सेज टू लिखा रखा है मैंने वहां पे, नियम नंबर 1 देख ले खोल करके। राम सेज टेल्स मी। तो आगे क्या करेगा देखो, यहां इनको हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे दैट। भैया इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेंगे, पुलिस स्टॉप वाला वाक्य है तो साधारण वाक्य के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है आप बताओ, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन क्या रहेगा नो चेंज, तो ही का ही। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इधर प्रेजेंट टेंस हो तो उधर के टेंस में चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो क्या बनेगा, फिर चेंज नहीं होगा तो वाक्य बनेगा। देखें वाक्य कैसे बनेगा, ही हो गया भाई, इज का इज हो जाएगा, फिर टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का ए, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, और बॉय का बॉय, और यहाँ कोमा हटा के बना, ये बन गया। बताओ कितना इजी सेंटेंस। नियम याद होने चाहिए, नियम याद होने, प्रेजेंट है उसको टेंस चेंज नहीं होगा, और लिखवा दिया मैंने सारे स्पष्ट नियम लिखवा दिए हैं। अब कोई बारीकी से छोटे मोटे मैंने नियम छोड़े ही नहीं है, इतने अच्छी तरीके से करवा दिया इस टॉपिक को। टॉपिक तो वरना 2-3 दिन का ही है, 2 दिन का ही क्लास में पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में पढ़ा करके डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको आप उतार ले, समझ ले। उसके बाद देखें और एक एग्जांपल आपको देता हूं। रोहित सेज माय फादर is a doctor. My father is a doctor. Who says? किसने कही ये बात, रोहित ने, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया रोहित, ये क्या होगी वर्ब। ठीक है, नो टेंशन, मतलब ये बात किसने कही है, ये इसका क्या है STATEMENT, स्टेटमेंट है इसका, ये क्या इसका ही स्टेटमेंट है, इसने ये बात कही है, बताया है। तो देखो क्या बनेगा, राम रोहित का रोहित, सेज का हो जाएगा सेज, मैंने वहां लिखा रखा, आप देख लें। नियम ढंग से याद करेंगे तभी होगा। दोनों का टाइम क्या जोड़ेंगे बताओ, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या जोड़ेंगे बताओ, दैट जोड़ेंगे इसमें। ये कौन सा पर्सन है बताइए सभी, हाँ बिल्कुल ये फर्स्ट पर्सन है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ माई है। देखिए माई है तो ये माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, माई लड़का, लड़के के लिए क्या हो जाएगा हिज, फादर का फादर, इज का इज का इज क्यों रहा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है। इसका इज, ए का ए, और डॉक्टर का डॉक्टर। ओके, ये हमारे लिए आज की 2 उदाहरण हो गए, देख ले इसको ढंग से। अच्छा, एक उदाहरण आप करके बताएंगे, और जो भी आपको ग्रुप बताया गया है उसमें उसका सॉल्यूशन करके भेजेंगे। जो भी सर आपको जिस ग्रुप से भेज रहे हैं उस ग्रुप में वापस उस क्वेश्चन का आंसर लेकर के भेजें। और क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा,
अंकिता says to Mohan. Ankita says to Mohan, you are a lazy boy. You are a lazy boy. किसने कही है स्टेटमेंट? किसने दिया है? किसने दिया है स्टेटमेंट? ये बात किसने कही है? अंकिता ने कही है। किसके बारे में कही है? मोहन के बारे में। तो इसको आप चेंज करके मुझे कल बताएंगे, ठीक है? ग्रुप में वापस उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके नियम ढंग से दे करके आप वापस इसको भेजें। मैं सभी विद्यार्थियों के मैं उसमें देखूंगा कि किस किस ने सॉल्यूशन भेजा है कि नहीं भेजा है। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गए साधारण वाक्य, ठीक है, वो प्रेजेंट वाले वाक्य हो गए। अब हम बात करते हैं पास्ट वाले वाक्य कैसे चेंज होंगे। तो एक उदाहरण उसका भी देख लें सभी। रीना सैड टू हिज फादर, हर फादर। रीना सैड टू हर फादर, आई एम going to take food. I am going to take food. वाक्य कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं, हमें तो 5 नियम याद रखने हैं। तो देखो सबसे पहले रीना का, रीना सैड टू किस में जाएगा? सैड टू जाएगा टोल्ड में। आप सभी को वहां पर नियम देखना है, पहला दूसरा। उसके बाद में हर फादर, नो चेंज, ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि वही लिखना है, हर फादर। हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे साधारण वाक्य में? दैट। ये क्या है? आई। कौन बोल रहा था? रीना। रीना क्या है? लड़की। क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए ये कौन सा टेंस है? पास्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट। और पास्ट के लिए चेंज होगा, यस होगा। इज एम आर वो किसमें बनाएंगे? वाज वर में। और ये क्या है? एक वचन सी। और सी के लिए क्या है बताओ? वाज या वर? आपको पता है एक वचन के लिए क्या जाएगा? वाज। गोइंग का गोइंग हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, टेक का टेक हो जाएगा, फूड का फूड हो जाएगा। ये आपका वाक्य बनेगा इसमें, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। कल पूरे वीडियो इसमें क्लियर हो जाएंगे। और आज इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लिखें। मोहित सैड, मोहित ने कहा। मोहित ने कहा। सी वेंट टू मार्केट। इसका भी आप सॉल्यूशन करके ही वापस अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। इसका मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। एक पहले दिया है, वो प्रेजेंट और उसका वाला था। फ्यूचर वाले में से अगर दे रखा हो तो कैसे चेंज नहीं होगा, क्या होगा। ये पास्ट वाला है। तो दोनों वाक्य आप सॉल्यूशन करके ग्रुप में वापस सेंड करें, ताकि मैं देख सकूं कि वास्तव में आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और लिखते रहें। जब क्लास, बार बार बता रहा हूं, जब क्लास ऑफलाइन लगेंगी, जब क्लास स्कूल में लगेंगी, तो मैं आप सभी का होमवर्क भी चेक करता रहूंगा, देखता रहूंगा, और ये याद भी ढंग से हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। थैंक यू। कल फिर दोबारा हम तीसरे पार्ट के लिए आगे वापस आएंगे।